हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैं आपको ब्रीफली ये दिखाऊंगा कि यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एजोर एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि AZ-104 सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो ये कोर्स के लिए क्या प्री रिक्विजिट है और माइक्रोसॉफ्ट आपकी कौन सी एजोर एडमिनिस्ट्रेटर स्किल्स के लिए आपकी परीक्षा करेंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा नाम नीरव सोनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं ये वीडियो में। प्री रिक्विजिट्स। यह कोर्स की सबसे पहली प्री रिक्विजिट ये है कि आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन का माइक्रोसॉफ्ट एजोर एनवायरनमेंट को इम्प्लीमेंट करने की यानी कि एजोर एनवायरनमेंट को फ्रॉम स्क्रैच सेटअप करने की, एजोर एनवायरनमेंट को मैनेज करने की और उसे मॉनिटर करने की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। तो ये सबसे पहली प्री रिक्विजिट है। दूसरी प्री रिक्विजिट ये है कि आपके पास एजोर की कोर सर्विस, एजोर वर्कलोड्स, सिक्योरिटी और गवर्नेंस को कैसे एडमिनिस्टर करना है, उसका कम से कम 6 मंथ्स का यानी कि 6 महीने का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरी यानी कि लास्ट प्री रिक्विजिट ये है कि आपके पास पावर सेल का, एजोर CLI यानी कि एजोर कमांड लाइन इंटरफेस का, एजोर पोर्टल को ऑपरेट करने का और एजोर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये 3 प्रीरिक्विजिट्स है ये कोर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्किल्स मेजर्ड। दोस्तों अब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर एडमिनिस्ट्रेटर AZ-104 की माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन एग्जाम में आपको कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैनेज एजोर आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस। टोटल क्वेश्चन में से 15 to 20% क्वेश्चंस आपको ये टॉपिक पे पूछे जाएंगे। दूसरा है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज, यानी कि आपको स्टोरेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है या कैसे मैनेज करना है, आपको ये भी आना चाहिए, आपके पास ये भी स्किल्स होनी चाहिए। और ये टॉपिक पे माइक्रोसॉफ्ट 10 to 15% क्वेश्चन पूछेगा। थर्ड जो है वो है डिप्लॉय एंड मैनेज एजोर कंप्यूट रिसोर्सेस। तो कंप्यूट रिसोर्सेज जैसे कि वर्चुअल मशीन्स, तो इस तरह के जो कंप्यूट रिसोर्सेज है उसे डिप्लॉय करने हैं और उसको मैनेज करना है, तो वो कैसे करना है, ये स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। और 25 से 30% क्वेश्चंस ये एग्जाम में ये टॉपिक पे आएंगे। फोर्थ है कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्किंग। जितना कंप्यूट रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना और मैनेज करना जरूरी है, उसी तरह से जो वर्चुअल नेटवर्किंग है उसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और उसको कैसे मैनेज करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि जब भी आप कंप्यूट रिसोर्सेस डिप्लॉय करते हो आपके एजोर एनवायरनमेंट में, तो वो एजोर एनवायरनमेंट के लिए नेटवर्किंग कैसे सेटअप करना है, सिक्योर नेटवर्किंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर 30 से 35% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट है मॉनिटर एंड बैकअप रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेज तो आपने डिप्लॉय कर दिए लेकिन उसका बैकअप भी होना बहुत जरूरी है। इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन दैट केस, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू, आपको पूरा वीएम रिस्टोर करना है, कुछ भी गलत हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो पूरा वीएम आपको रिस्टोर करना है, आपके पास उसका बैकअप होगा तो आप ये कर पाएंगे। तो बैकअप कैसे सेटअप करना है, बैकअप
को मॉनिटर कैसे करना है कि बैकअप ठीक तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके ऊपर 10 टू 15% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स है। और सबसे ज़्यादा वेटेज जो टॉपिक्स का है वो है ये नंबर फोर्थ टॉपिक। और जहाँ पे 30 टू 35% क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये टॉपिक पे। और थर्ड टॉपिक पे 25 टू 30% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने दो इम्पोर्टेंट लिंक्स रखी है जहाँ पे जाके आप ये जो कोर्स है उसकी ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो आप ये दोनों लिंक पे जाके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए और मेरी चैनल के लिए सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।